आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन की किताब 66 अध्याय 86, 7 और 8 दो आयत में पढ़ूंगा। और इस प्रकार से लिखा है, संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। प्रभु का धन्यवाद हो ये वचन के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहाँ इस प्रकार से लिखा है। राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है 86 में कि संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हम जानते हैं मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन में जो तकलीफ आया, जो समस्या आया, जो संकट आया, जो परेशानी आया, वो किसी के पास नहीं जाया करता था। जब उसके जीवन में तकलीफ आता था, परेशानी आता था, मुसीबत आता था, परमेश्वर के सानिध्य में बैठ करके परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपने सारे दुखों को परमेश्वर को बताता था। आज हो सकता है हम मनुष्य हैं, हमारे भी जीवन में कई तकलीफें आती हैं, कई परेशानी आती हैं, कई मुसीबतें आती हैं, रुकावटें हैं, बंधने हैं, तकलीफें हैं। आज वही खुदा को हम क्या करें? पुकारें, वही परमेश्वर को हम बुलाएं और वही परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज वही खुदावंद बाप हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारे तकलीफ, हमारे संकट, हमारी परेशानी, हमारे मुसीबत को दूर करने वाला जीवित पिता परमेश्वर है। देखा, संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हम जानते हैं दाऊद के जीवन में किस प्रकार का तकलीफ था, क्या संकट था। यहां तक कि उसका पुत्र अबशालोम उसके पीछे में पड़ा हुआ था कि मैं कब मुझे मौका मिले और राजा दाऊद को मैं घात करूं। उसका ससुर साउल दाऊद के पीछे में पड़ा हुआ था, कब मुझे मौका मिले और मैं दाऊद को घात करूं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद के संग वो जीवित खुदावंद बाप था, जीवित परमेश्वर था। इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने उन सारे विपत्ति से, सारे तकलीफ से, सारे संकट से, सारी परेशानी से, सारे मुसीबत से बचाया है। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलेंगे, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, वो परमेश्वर हमें संभालेंगे, वो परमेश्वर हमें बचाएंगे, वो परमेश्वर हमारी सुधि लेंगे, क्योंकि वो बचाने वाला जीवित खुदावंद परमेश्वर है। प्रार्थना हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलते हैं। प्रार्थना के द्वारा से बड़े बड़े अद्भुत के काम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, दानियेल जब संकट में पड़ा हुआ था, जब उसके पास कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, जब उसको सिंहों की मांद में डाल दिया गया था, मेरे प्रियो हम जानते हैं कि दानियेल किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसका गलती क्या था? केवल खुदावन के सामने में जाकर के वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, बस उतना ही उसका गलती था। लेकिन मेरे प्रियो, उस परिस्थिति में भी राजा को पसंद नहीं आया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, लेकिन नबूकदनेस्सर को वो पसंद नहीं आया और उसको सिंहों की मांद में क्या कर दिया? डाल दिया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं जब हम दानियेल की किताब जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने दानियेल की प्रार्थनाओं को सुन करके सिंहों की मांद से बचाया। वही परमेश्वर है जो हमको सारे विपत्ति से, सारे तकलीफ से, सारी परेशानी से, सारे मुसीबत से संभालने वाला परमेश्वर है। सारे रुकावटों से खुदावंद बाप हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है, संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। एक गाना में गाते हैं, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, शंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। जब एक व्यक्ति आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाता है, बेनती करता है, प्रार्थना करता है, वो जीवित पिता परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां पे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दानियेल की प्रार्थनाओं को सुना, सिंहों की मांद में डाल दिया गया था। परमेश्वर सिंहों के मुंह को भी, उसके जबड़े को भी बंद कर दिया। मजाल है कि शेर का एक नखुर भी, एक पंजा भी दानियेल को छू जाए। वही दानियेल का परमेश्वर, वही दाऊद का परमेश्वर, वही अब्राहम का परमेश्वर, वही इसहाक का परमेश्वर, वही याकूब का परमेश्वर, मेरे प्रियो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित पिता परमेश्वर है।
इसलिए इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन सारे ये संसार में आए हुए इस विपत्ति से, इस महामारी से, इस संकट से हमें हर एक को बचा करके रखे, हर एक को संभाल करके रखे, क्योंकि वो खुदावंद बाप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू समझ नहीं सकता। इन दिनों में मेरे प्रियो परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के साथ एक समय को बिताएं, परमेश्वर के साथ एक संगति को हम बिताएं, परमेश्वर के संग संग चले और हम दाऊद के समान प्रार्थना करने वाले बन जाएं कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते, हम कहीं भाग नहीं सकते। प्रभु के वचन में लिखा इस प्रकार से योना की किताब में, यहाँ किस प्रकार से योना भाग रहा था परमेश्वर के सामने से। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, परमेश्वर का लक्ष्य क्या था, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता था योना के द्वारा से, लेकिन योना जो है परमेश्वर के पास से दूर भाग रहा है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने से भागेगा उसके जीवन में तकलीफ के सिवाय और कुछ भी नहीं आएगा। आप और मैं परमेश्वर के सामने से भाग नहीं सकते। हम भागेंगे हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, हम भागेंगे हमारे जीवन में समस्या आएगी, हम भागेंगे हमारे जीवन में कष्ट आएगा, हम भागेंगे हमारे जीवन में मेरे प्रियो दुख और दुख, तकलीफ ही तकलीफ, समस्या ही समस्या हमारे भी जीवन में आएगी। लेकिन आप और मैं परमेश्वर के संग जब रहेंगे, उसके साथ जब हम चलेंगे, परमेश्वर के संग जब हम चलेंगे, हमारे जीवन में मेरे प्रियो आशीष और आशीष आएगी। हालेलुया। योना की किताब उसका पहला अध्याय पहला पद से लेकर के मैं कुछ वचन को मैं पढ़ूंगा। यह इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर के तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर के उसमें चढ़ गया कि उसके साथ यह होकर के यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि योना को मेरे प्रियो निनवे को भेजना था, लेकिन योना जो है परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो तरसीस को भाग जाता है। जब तरसीस को भागता है मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में समस्या आई, किस प्रकार से तकलीफें आई, किस प्रकार से परेशानियां आई, किस प्रकार से उसके जीवन में मुसीबतें आई। कारण यह है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को न मान करके वो अपने मन के अनुसार चल रहा है। जब एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलता है, परमेश्वर का जो क्रोध है उस व्यक्ति के जीवन में आता है, परमेश्वर का श्राप उसके जीवन में आता है, परमेश्वर का रुकावटें उसके जीवन में आता है, उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। नीति वचन की किताब में इस प्रकार से भी लिखा है, मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे आंख की आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं प्रभु के वचन में, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मुझे छोड़ और तू दूसरों को ईश्वर करके भी न मान। उसका मार्ग, उसका रास्ता बिगड़ जाता है। हम देखते हैं योना जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञाओं को न मान करके तरसीस को भागा। जिस जहाज में बैठा हुआ था वो जहाज डूबने लगा, जहाज में समस्या आई, जहाज में तकलीफें आई, जहाज में परेशानियां आई। एक व्यक्ति के कारण से मेरे प्रियो अब सब क्या होने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके विपरीत न चलें, उसके विरोध में कोई गलत काम न करें, उसके विरोध में चलेंगे, उसके विपरीत चलेंगे, हमारे जीवन में समस्या आएगी, तकलीफें आएंगी। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं जब योना की किताब हम पढ़ेंगे परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से भड़का, लेकिन अंत में मेरे प्रियो हम जानते हैं कि योना जो है फिर से उस निनवे को जाता है और वहां के विरोध में वो प्रचार करता है। निनवे शहर से मेरे प्रियो लगभग 1,20,000 के लोग थे, वहां के लोग क्या हो गए, योना के प्रचार के द्वारा से बच गए। आज वही परमेश्वर हो सकता है हमें जो चुन करके अलग किया है, हमारे जीवन के द्वारा से, हमारे द्वारा से वो अपने लोगों को बचाना चाहता है।
हम यदि जाकर किसी को सुसमाचार सुनाएं, यीशु के बारे में बताएं, हो सकता है उसका जीवन बदल सकता है, हो सकता है उसका मन बदल सकता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। आज हम योना के समान भागने वाले न बने, परंतु हम दानियल के समान प्रार्थना करने वाले बने कि हम नाश न हो परंतु हम बच जाएं। संकट के दिन में तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हमारा सुनने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने वाला परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारी वो सुनता है, हमारी बेनती को सुनता है, हमारे निवेदन को सुनता है। आइए मेरे प्रिय, हम परमेश्वर से दूर न जाएं। इन दिनों में हम एक अच्छे प्रार्थना करने वाले, एक प्रार्थना योद्धा बन जाएं। आइए हम दुआ करें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें आशीष देवे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन के लिए। यीशु, जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम आपके साथ बैठ करके थोड़ी देर प्रभु आपके साथ एक संगति कर सकें। पिताजी, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती राजा दाऊद के समान पिता ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, उत्तर को दे प्रभु जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले। सारा महिमा और आदर पिताजी हम तुझको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से मांगकर, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।